जो आपका लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है ना, लाइसेंसी बंदूक, उससे आप इलीगल काम नहीं करते, वो आप सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं, घर में रखते हैं, अपने लिए रखते हैं बस। लेकिन जो अवैध असलाहा होता है वो सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं होता, वो किसी को मारने के लिए खरीदा जाता है। अवैध हथियार से अवैध काम होता है, वैध हथियार से वैध काम होता है। ऐसे ही वैध पैसे से वैध काम होता है, अवैध पैसे से अवैध काम होता है। इस देश में शराब बांटी जा रही है, विधायक सांसद खरीदे बेचे जाते हैं, जो क्लर्क के लायक नहीं वो भी जो है मंत्री बनते हैं, अनपढ़ गंवार मंत्री बन रहे हैं। कोई सड़क माफिया मंत्री बन रहा है, कोई टेंडर माफिया मंत्री बन रहा है, कोई दवा माफिया मंत्री बन रहा है, कोई हवाला माफिया। तो टिकटों की बिक्री खरीद तो चली रही है। तो जो हम ये कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है संसद और विधानसभा, तो वहां शुद्ध आचरण शुद्ध विचार वाले तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां तो ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों को 50 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ देते हैं और टिकट खरीद लेते हैं। क्योंकि वोटिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से होती है। भाई वहाँ तो पार्टी का सिंबल देख के लोग बटन दबाते हैं ईवीएम पे, फिर ये नहीं देखते कि ये XYZ ये कोई माफिया है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो देखते नहीं है। तो फिर वो लोग जीत जाते हैं बाद में कोई इसमें से कुछ लोग मंत्री भी बन जाते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी सेटिंग हो जाती है। इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत है और इलेक्शन रिफॉर्म भी तभी सफल होगा जब इस देश से काला धन खत्म होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे एक कहावत है ना कि आप गैस की पाइप काट दीजिए चूल्हा बंद हो जाएगा, या दूसरी कहावत है कि नाक दबाइए मुंह खुल जाएगा। ये कहावत है। ये तो आप काला धन खत्म करिए, आप हवाला खत्म करिए, आप देखिए इस देश की राजनीति भी शुद्ध हो जाएगी, जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जो जाति का जहर घोलते हैं वो ऐसे नहीं घोलते। जाति का जहर दो लोग घोलते हैं, एक तो वो जिनको फंडिंग होती है जाति का जहर घोलने के लिए, और एक वो जो जाति का जहर घोल के जाति को बढ़ा के विधायक सांसद पार्षद प्रधान बनना चाहते हैं। मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। जातिवाद फैलाने वाले दो ही कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जिनको बाहर से फंडिंग आ रही है, FCRA के जरिए आ रही है या खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रही है, वो ट्विटर सोशल मीडिया में फेसबुक में दिन भर जाति का जहर घोलते रहते हैं। दूसरे वो हैं जिनको पार्षद प्रधान या सांसद विधायक कुछ इस तरीके कुछ बनना है। तो अगर हम अच्छा अल्टीमेटली फिर उद्देश्य क्या हुआ? जातिवाद का अंतिम उद्देश्य सत्ता, और सत्ता का अंतिम उद्देश्य पैसा। हम अगर यहां पे हमने ऐसी व्यवस्था बना दिया कि पैसा क्रिएट ही नहीं हो सकता, आप घूस ले ही नहीं सकते। अगर हम यहां पे 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, तो मान लो मुझे कोई पैसा देगा भी तो मैं पैसे को करूंगा क्या? क्योंकि हमने अगर इनकम टैक्स दिखाया 12 लाख रुपए का साल में और हमने खर्च कर दिया साल में 50 लाख का, तो ऐसे हमारे सामने नोटिस आ जाएगी, क्यों, कहां आपको पैसा कहां से आया? अभी क्या हो रखा है कि कहीं कुछ मैचिंग नहीं हो रही है। व्यक्ति कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, इसके बीच में कहीं कोई कैच नहीं है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे। इस देश में प्लाट, फ्लैट और फार्म हाउस के रेट कम से कम 25% डाउन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने जो दुनिया में है ही नहीं, उनके नाम पे 10-10, 20-20 फ्लैट नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में खरीदे गए हैं। जैसे उसको आधार से लिंक करेंगे पता लगे तो जिंदा ये आदमी नहीं है। ऐसे राम कुमार, श्याम कुमार, मुन्ना कुमार, अमर कुमार, अब्दुल्ला कुमार और शाहरुख कुमार हो गए, उनके नाम पे प्लाट फ्लैट बने हुए। तो उसको खत्म करने के लिए, और मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है। मोदी जी ने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाया, वोटर आईडी को लिंक करने के लिए अभी कानून बना दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी वो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाए, क्योंकि 2018 में उन्होंने एक समिट में ओपनली बोला हुआ, उसका वीडियो है, उन्होंने बोला है हम इसको प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे। मेरी PIL चल भी रही है और PIL पे सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया। इसका मतलब सरकार के मन में कुछ है। आज करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, अगले साल करेंगे, लेकिन एक चीज तो तय मानिए कि मोदी जी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे। और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे तो यह भी तय मानिए कि देश को पता चलेगा कि महबूबा मुफ्ती के पास कितनी प्रॉपर्टी है, अब्दुल्ला परिवार कितना बड़ा है। तब देश को पता चलेगा कि सैफई के खानदान के पास कितनी अकूत प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी तब पता चलेगा कि चिदंबरम के पास कितनी प्रॉपर्टी है, राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, सोनिया गांधी के पास कितनी है, प्रियंका के पास कितनी है, वाड्रा के पास कितनी है। प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी तब पता चलेगा लालू का जो खानदान वो कितना बड़ा है, करोड़ों का मालिक है। वो जब तक वो हो जाएगा, और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी इस काम करेंगे, तो मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि जैसे मोदी जी ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का कानून बनाया, आने वाले सत्र में वो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनाए, और अभी नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद हमें पूरा भरोसा है कि 100 रुपए से सारी बड़ी नोट बंद होगी। 2000 रुपए की नोट को हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही चैलेंज किया हुआ है, मेरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैंने 2000 की नोट को चैलेंज किया हुआ है, और हमने यही कह के किया है कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन का मतलब नोट बदली नहीं होता है। इसलिए 2000 की नोट बंद किया जाए। इस 2000 की नोट की वजह से हवाला बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, काला धन बढ़ रहा है, सारे गलत काम हो रहे हैं। जितने भी गलत काम होते हैं सब बड़े नोट से होते हैं आम आदमी के पास। और इस देश में 80% लोग आज की डेट में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सबके पास आधार है, सबके पास बैंक खाता खुल चुका है। भाई लगभग अगर आप जनधन खाता और नॉर्मल खाता मिला दीजिए तो 50 करोड़ बैंक खाते हो चुके हैं। यानी हर घर में बैंक खाता है, हर घर में 1 से 2 बैंक खाते खुल चुके हैं, हर घर में रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई न कोई कार्ड है। आज का युवा मोबाइल पे यूपीआई, एटीएम, पेटीएम, भीम सब यूज कर ही रहा है, तो ज़रूरत क्या है। और इसको किया जा सकता है। आप पेट्रोल पंप में, भाई जिसके पास बाइक होती है पेट्रोल वही भरवाने जाता है जिसके पास बाइक होती है या कार होती है। जिसके पास बाइक है, कार है, उसके पास तो बैंक का खाता होगा, उसके पास स्मार्टफोन भी होगा, तो वो पेट्रोल के लिए कैश, पेट्रोल पंप पे कैश क्यों अलाउ है? पेट्रोल पंप का कैश बंद हो सकता है। स्लीपर क्लास या लोकल डिब्बे में जो सफर करते हैं, चलो एक बार उनके पास मान लेते हैं, लेकिन जो लोग 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में ट्रेवल करते हैं या जो एरोप्लेन से चलते हैं, उनके पास तो एटीएम, पेटीएम, भीम कुछ न कुछ है ही है। तो सारे एयर टिकट आप कैशलेस कर सकते हैं, वहाँ कैश नहीं चलेगा। सारे ट्रेन के AC की टिकट आप बंद कर सकते हैं, भाई आप यहाँ पे कैश में टिकट नहीं खरीदना है आपको, केवल यहाँ पे आपको एटीएम, पेटीएम, भीम करना पड़ेगा। या पेट्रोल पंप पे आप कैशलेस कर सकते हैं, वहां भी कैश नहीं चलेगा, आपको यहाँ एटीएम, पेटीएम, भीम यूज करना है। कोरोना एंडेमिक स्थानिक हो जाएगा और हम इसे मिटा नहीं सकते, लेकिन वैक्सीन और दवाओं के बल पर हम इसका बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। यह टिप्पणी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हार्वर्ड इम्यूनोलॉजी ग्रेजुएट प्रोग्राम के निदेशक और मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डा. शिव पिल्लई ने की है। एक विशेष साक्षात्कार में डा. पिल्लई ने कहा कि मुझे लगता है कि आगे चलकर यह एंडेमिक स्थानिक स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां हम कुछ हद तक इस वायरस के साथ रहना शुरू कर देंगे। उम्मीद है इस वायरस की तीव्रता तब तक कम हो जाएगी, इसलिए यह ज्यादातर लोगों के लिए इतनी बुरी बीमारी नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है कि हम कुछ वर्षों में इसे काबू कर लेंगे। मुझे लगता है कि टीकाकरण बेहतर हो जाएगा और दवाएं बहुत कुछ हालात बदल देंगी। डा. पिल्लई ने कहा कि पैक्सिलोविड और सिप्ला जैसी दवाएं शायद इस महामारी की दिशा बदल देंगी। हम एक बेहतर मुकाम पर होंगे, लेकिन हम इसे मिटा नहीं पाएंगे, यह हमारे इर्द गिर्द रहेगा। जैसा कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसाकाग ने पहले ही कहा है कि ओमिक्रॉन सामुदायिक हो गया है। डा. पिल्लई ने कहा कि ओमिक्रॉन का दूसरा संस्करण BA.2 जो कि थोड़ा अलग है, उसके कारण भारत में मौजूदा लहर लंबी खींचने के आसार हैं। ओमिक्रॉन दुनिया भर में समुदायों में फैल गया है। भारत में ओमिक्रॉन का BA.2 वर्जन अलग है। वास्तव में यह ओमिक्रॉन के मूल वर्जन BA.1 से थोड़ा अलग है। उन्होंने कुछ चिंताओं को भी रेखांकित किया कि भारत में ओमिक्रॉन लहर का लंबे समय तक प्रभाव हो सकता है। दूसरी लहर के दौरान कहर बरपाने वाले डेल्टा वायरस से यह वायरस बहुत अलग है। डा. पिल्लई ने आगे कहा कि पहला संस्करण डेल्टा, अल्फा, बीटा और गामा की तुलना में थोड़ा हल्का है और यह फेफड़ों को उतना बुरी तरह प्रभावित नहीं करता है। इसी के चलते ओमिक्रॉन से मौत और बीमारी की गंभीरता कम रही है।